नमस्कार दर्शक बंधु वीडियो रे आपनको स्वागत जनाऊँ। एट पे फिटमेंट फैक्टर ऊपर किसी गुरुत्वपूर्ण सूचना रही कौन सब रही चलतु टे जाणी ना देखो सांग मैंने कौन रही खबर मैं पढ़ी दूँ। एट पे कमीशन लेटेस्ट न्यूज। एट पे वेतन आयोग एट पे कमीशन के लागू होने पर केंद्रीय कर्मचारी की सैलरी बम्पर उछाल उम्मीद है, जिसका कैलकुलेशन अब साफ होता दिख रहा है। अनुमान है कि 1 जनवरी 2026 तक महंगाई भत्ता डीए 61% हो जाएगा, जिसे नई सैलरी की गणना के लिए मौजूदा बेसिक पे में मर्ज किया जाएगा। ये देखिए हूँ बंधु मैंने 1 जनवरी 2026 रे हमरो डीए ହେଇଥିବ 61%। तो तार समुदाय जिते होउथबो सैलरी सेटा मर्ज कर देकी 8 पे सीपीसी सैलरी रे हमरो आसीबो। ठीक अछि संग माने आगो को जिबा देखंतु एपरि टंका आसीबो 8 पे सीपीसी सैलरी कैलकुलेटर। 8वां वेतन आयोग यह शब्द सुनने ही देश के करोड़ों केंद्रीय कर्मचारियों के मन में बस एक ही सवाल कौंधता है, इस बार हमारी सैलरी कितनी बढ़ेगी, फिटमेंट फैक्टर क्या होगा, डीए क्या होगा और इन सब के बाद हाथ में कितना पैसा आएगा। अटकलों का बाजार गर्म है, लेकिन अब कुछ ठोस संकेत मिलने लगे हैं जो आपकी सैलरी में होने वाली बम्पर बढ़ोतरी की तस्वीर साफ करता है। ठीक है, सूत्रों की माने तो इस बार सैलरी की गणना का पूरा खेल ही बदल सकता है, जिसका 61% महंगाई भत्ता जो डीए होता है एक बहुत बड़ा रोल निभाने वाला है। तो चलिए हम आपके लिए लाए हैं 8 पे सीपीसी सैलरी कैलकुलेटर, जो बताएगा कि लेवल 1 यानी कि ग्रेड पे 1800 के कर्मचारियों की नेट सैलरी 41,000 के पार कैसे पहुंचेगी। तो चलिए देखते हैं, शुरू करते हैं। आगକୁ ଆମେ ଦେଖିବା ସାଙ୍ଗମାନେ 61% डीए मिसिला ପରେ 8 पे सैलरी रे केमिति 1800 ग्रेड पे लोकଙ୍କର लेवल 1 रे जो माने अछंती ସେହି कर्मचारीଙ୍କର सैलरी 41,000 को पार करिवो केमिति देखिबा। तो प्रथमे जानि नबा 8 पे सीपीसी रो फिटमेंट फैक्टर केते हेबो। 8 पे सीपीसी फिटमेंट फैक्टर कितना होगा। फिटमेंट फैक्टर वह जादुई नंबर है जिससे आपकी सैलरी 2 गुना करके बढ़ाया जाता है। 7 पे वेतन आयोग में यह 2.57 था। 8 पे वेतन आयोग के लिए 1.83 से लेकर 3.68 तक ये आंकड़ा चर्चा में आ रही है। देखो तो सांग माने 7 पे वेतन आयोग रे ही फिटमेंट 2.57 थिला। 8 पे वेतन आयोग रे 1.83 रु 3.68 जाए बढ़ी पारे बोली चर्चा को आसी सामने। तो आम आसतु देखा आगे कौन अच्छी सबसे ज़्यादा संभावना हूँ 1.92 वर्तमान मौजूद रोचे चर्चा 2.57 कि कर्मचारी की डिमांड है 2.86। ये कर्मचारियों की डिमांड हो रही है। तो देखिए दोस्तों, एक्सपर्ट का मानना यह है कि सरकार 1.92 के फिटमेंट फैक्टर को अपना सकती है। हम इसी के आधार पर आगे की गणना करेंगे। ठीक है, 1.92 को लेके चलते हैं, तो देखते हैं कैलकुलेशन में क्या आता है। 8 पे सीपीसी 8 पे सीपीसी 61 डीए को मर्ज करके ये 8 पे वेतन आयोग का सबसे बड़ा और सबसे कम कंफ्यूजिंग पॉइंट है। इसे ध्यान से समझिए। ठीक है, अभी डीए कितना है जनवरी 2025 से 55%। ये अभी प्रेजेंट की डीए है। ठीक है, तो जुलाई 2025 में कितना होगा। जुलाई 2025 में एआईसीपीआई इंडेक्स के अनुसार यह 3% बढ़कर 58% हो जाएगा। ठीक है, जनवरी 2026 में कितना होगा। अगर यही ट्रेंड जारी रहा तो यह फिर 3% बढ़कर 61% हो जाएगा। अब यही से शुरू होती है असली खेल। 8वां वेतन आयोग 8 पे कमीशन 1 जनवरी 2026 से लागू होना है। नियम के अनुसार जब नया वेतन आयोग आता है तो उस तारीख तक का सारा महंगाई भत्ता डीए मौजूदा बेसिक पे से जोड़ दिया जाता है। मतलब कि अभी जो बेसिक सैलरी प्लस डीए मिल रहा है 8 पे वेतन में, उसको मर्ज करके एक ही बेसिक सैलरी हो जाएगा। 8 पे सीपीसी नई सैलरी का कैलकुलेशन करते हैं। यहाँ पर दो संभावनाएं हैं कि सरकार सैलरी की गणना कैसे करेगी। ठीक है, नंबर एक, डीए मर्ज के बाद फिटमेंट सबसे ज़्यादा फायदेमंद। ये वो तरीका है जिससे कर्मचारियों को सबसे ज़्यादा फायदा होगा। डीए मर्ज कैसे होगा ये देखिए, मौजूदा बेसिक पे प्लस डीए 61%। ठीक है, कितना होगा देखते हैं। लेवल 1 वालों के हिसाब से लेते हैं। 18,000 बेसिक सैलरी प्लस डीए 61% 10,918 इक्वल टू कितना हुआ 28,980। हाँ, जो कि हो जाएगा ये 8 पे का बेसिक बेसिक पे होने वाला है ये। ठीक है, आगे देखते हैं। फिटमेंट फैक्टर का मतलब इस्तेमाल, फिटमेंट फैक्टर का इस्तेमाल कैसे किया जाता है। अब इस रिवाइज्ड बेसिक पे पर 1.92 का फिटमेंट फैक्टर लगाएगा, जो 28,980 इंटू 1.92 इक्वल टू 55,641 आपकी नई बेसिक पे होने वाला है। जो कि पे और डीए मिल के जो
अमाउंट हो रहा था, उसमें न हमारा फिटमेंट फैक्टर 1.92 इक्वल टू जितना हुआ 55.614, जो कि अभी बेसिक सैलरी होने वाला है। ये अभी पे और डीए मिलके मिल रहा था 8 में, फिर 8 पे फिक्सेशन होने पर ये बढ़कर 55,641 हो जाएगा। इस स्थिति में आपकी सबकी बेसिक सैलरी सीधी 18,000 से बढ़कर 55,641 हो जाएगी। ये रहा, ये पहला गया। अब दूसरा देखते हैं क्या है। बिना डीए मर्ज के फिटमेंट। अगर सरकार डीए को मर्ज नहीं करती है और सीधे मौजूदा बेसिक पे पर फिटमेंट लगाती है, तो गणना गलत होगी। सीधा फिटमेंट मौजूदा बेसिक पे इंटू 1.92, जो कि हमारा फिटमेंट फैक्टर। तो देखिए 18,000 प्लस 1.92 फिटमेंट फैक्टर इक्वल टू हमारा आ रहा है 34,560 रुपये, जो कि बिना डीए को जोड़े हमारा नया बेसिक हो सकता है। आगे देखते हैं। इस स्थिति में आपकी नई बेसिक 34,560 होगी। दोनों ही स्थितियों में बढ़ोतरी तो है, लेकिन डीए मर्ज वाला फॉर्मूला से बम्पर छाल मिलेगा। हम अपनी आगे आगे की गणना संभावना 2 कम फायदेमंद के आधार पर कर रहे हैं, जो एक रूढ़िवादी अनुमान है। देखिए, एचआरए जब 8 पे कमीशन लगेगा, तो एचआरए और टीए का क्या होगा? जब नया वेतन आयोग आता है, तो भत्तों भी रिवाइज होते हैं। डीए की शून्य होने पर एचआरए की दरें भी बदलती हैं। एचआरए मतलब आप बड़े शहर में रहते हैं या कोई भी सिटी में रहते हैं, ठीक है? हम मानते हैं कि एचआरए की दर 27% रहेगी। 34,560 नई बेसिक का 27% होता है ना, 9,331 रुपये। टीए टीए भी हायर सिटी में मिलता है डीयू। यह लगभग 1,350 डीए न्यूज होने वाला है। भत्ते और फिटमेंट को जोड़कर लगाया जा सकता है। हालांकि अभी महंगाई भत्ते को जोड़ना सही नहीं है। इसके लिए पहले वेतन आयोग को सिफारिशों पर ध्यान देना होगा। लेकिन अगर महंगाई भत्ते को शून्य मान ले और लेवल 1 के पे ग्रेड 1800 पर कैलकुलेशन करें, तो सैलरी कुछ ऐसे बनेंगी, जैसे कि तो एक अनुमान के हिसाब से लेवल 1 कर्मचारियों की नेट सैलरी 41,535 प्रति महीना हो सकती है, अगर सरकार केस एडीए मर्जर के साथ अपनाती है तो। ठीक है। और अगर 8 पे वेतन अब देखें, ठीक है, ये कुछ 8 पे वेतन आयोग 8 पे कमीशन को लेकर तस्वीर अब धीरे-धीरे साफ हो रही है। यह तय है कि डीए का मर्जर और नया फिटमेंट फैक्टर मिलकर कर्मचारियों की सैलरी में एक बड़ा उछाल लेने वाला है। गणना का अंतिम फार्मूला चाहे तो जो भी हो, एक बात पक्की है, 2026 केंद्रीय कर्मचारियों के लिए बम्पर सौगात लेकर आने वाला है। ठीक है? तो आज के लिए बस इतना था दोस्तों। बाकी फिर आएँगे, तब तक के लिए धन्यवाद।